अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल किया। रबीउल अव्वल की आज आखिरी तारीख़ है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनके सीरत और उनके कैरेक्टर पर मुख्तसर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत क्यों हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे अंबिया किराम आए और वक्फ़े वक्फ़े पे अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को मबऊस किया। उनकी कौमों में उन्हीं में से अल्लाह ने चुना और उनको अपने पैगाम के लिए मुंतखब किया। उन अंबिया कराम का काम क्या था कि अल्लाह की पहचान कराना कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने आसमान, ज़मीन, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, फरिश्तों, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, हर चीज़ का पैदा करने वाला और हर एक चीज़ का खालिक सिर्फ वही ज़ात है और उसी की मानने में भलाई है, उसी की इबादत करने में, उसी को खुश रखने में ही हमारी भलाई है। नहीं तो दुनिया में हम इधर उधर भाग लेते हैं, इधर उधर फिर लेते हैं, घूम लेते हैं, लेकिन जब मौत हमारे पास आती है तो भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। जब जब बुराइयों ने अपना कदम बढ़ाया, जब जब जुल्म का हाथ बढ़ता गया, उस वक्त अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को गाए भगाए भेजता रहा। आखिर में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस किया। आप मक्के के हालात से वाकिफ़ हैं कि वहाँ ऐसे हालात थे कि अल्लाह के साथ साथ काबे के अंदर जो मखसूस अल्लाह के इबादत के लिए बनाया गया था, जहाँ हज़ारों से ज़्यादा, लाखों की तादाद में फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस खाने काबा में जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे, अल्लाह से लौ लगाया करते थे, अल्लाह से माफ़ी व तलाफ़ी किया करते थे, अल्लाह को खुश और राज़ी करने के लिए दुआ किया करते थे, उनके जाने के बाद शैतान उनके दरमियान आया और उनको इस तरीके से बहकाया कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दावत को भी भूल गए और अल्लाह कौन है उसको भी उन लोगों ने भुला दिया। और यहाँ तक कि काबे में जब दाखिल होया जाता है तो सबसे बड़ा बुत जो रखा हुआ था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। फिर उनके पास छोटे छोटे स्टैचूज होते थे, आइडल्स होते थे, माबूद होते थे, खुदा होते थे जिनकी वो पूजा करते थे, जिनसे वो दुआएं करते थे, जिनकी वो नज़र मानते थे, जिनके सामने वो जानवरों को ज़बह करते थे, जिनके सामने वो खाना रखते थे। ये तमाम बुराइयां अल्लाह के घर में हो रही थी। फिर लोगों के बीच में, लोगों के दरमियान, मोहल्ले में, गलियों में, गांव में, घर के अंदर एक शराब नाम की चीज़ जो लोगों को बुराई में मुलव्विस करती है, बुराई में डुबो देती है, उन लोगों में मर्द से लेकर औरतें उसमें मुलव्विस थी, डूबी हुई थी। फिर एक ताकतवर कमज़ोर को सताता था, जब चाहता था उसको जान से मार देता था, जब चाहता था उसके साथ ऐसा सलूक करता था, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला कोई भी नहीं होता था। यहाँ तक कि जुल्म व ज़्यादती इतना ज़्यादा हो गई और इतना बढ़ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर लिया कि
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब दुनिया में भेजने का वक्त आ गया है। अब देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले आपके अब्बू का इंतकाल हो गया, और जब आप अपने अम्मी के साथ सफ़र कर रहे थे, अम्मी और आप जब वापस हो रहे थे तो अबवा नामी एक जगह पे उनके अम्मी की तबीयत ख़राब हुई और वहीं आप इंतकाल कर गई। आप यतीम हो गए। अल्लाह किस तरीके से आपको आजमा रहा है, किस परेशानी में अल्लाह डाल रहा है उनको, लेकिन ये असल उनकी परेशानी नहीं थी। अल्लाह इस तरीके से मुसीबत और परेशानियों को देकर उनके अंदर के दिल को मजबूत करना चाहता है, उनको आजमाना चाहता है कि उनके अंदर सब्र कूट कूट कर भर जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा दादा की परवरिश में आए, पले बढ़े। बहरहाल जब मक्के के हालात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप इस मक्के की बुराई से बचने के लिए, मक्के के जो लोग थे वो इस तरीके से बुत परस्ती में मुलव्विस थे, डूबे हुए थे, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह की इबादत को छोड़कर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाना पानी जो भी होता था वो लेकर गारे हिरा में चले जाते थे, जो करीब में ही एक पहाड़ है, और वहाँ अल्लाह की इबादत किया करते थे। फिर 40 साल के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं अचानक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं। हज़रत जिब्रील कहते हैं इक़रा इक़रा इक़रा, 3 बार कहा। चौथे बार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया, और जो भी इल्म अल्लाह के पास से लेकर आए थे सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में ट्रांसफ़र हो गया। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के अंदर दावत का काम उन्होंने शुरू किया था तो चुपके चुपके किया था। उस वक्त नबूवत उनके पास नहीं आई थी। अब क्या है, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आसमान से आ रहे हैं अल्लाह का कलाम लेकर, और अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आ गया कि मेरे हबीब को बताओ कि अब खुले आम दावत देना है, अब डंके के चोट पर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है, अल्लाह के एक होने की तरफ बुलाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम शुरू किया जिसको मक्का वाले, जब नबूवत उन पर नहीं नाजिल हुई थी, हज़रत जिब्रील नहीं आए थे, उससे पहले मक्का के तमाम लोग आपको बोलते थे अस-सादिक अल-अमीन, सब लोग आप पे भरोसा करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जमा किया लोगों को, बोला कि मैं एक ख़तरे से तुमको बचाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? मक्का वालों ने कहा आप तो आज सादिक हैं, अमीन हैं, हम आपकी बात मानेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे चढ़ गए और बोला कि तुम लोग ऐसे गड्ढे पे खड़े हो, जहन्नम के गड्ढे पे, कि अब गिरने वाले ही हो, उससे बचने का रास्ता क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसीली गुफ्तगू की कि देखो ये जिसकी तुम इबादत कर रहे हो ये सब बेकार है, ये पत्थर के हैं, मिट्टी के हैं, जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो और उनकी पूजा करते हो, उनके सामने सर झुकाते हो, उनके लिए नज़र मानते हो, उनके सामने जानवर ज़बह करते हो, ये कोई भी खुदा नहीं है। खुदा वही है जिसने हमको और तुमको पैदा किया है, पूरी कायनात को पैदा करने वाला है, वही खुदा है। ये बात सुननी थी कि मक्का के तमाम लोग, सबसे पहले आपके ख़ानदान वालों ही ने आप पर ऑब्जेक्शन किया कि मोहम्मद तुमने हमें यही बेकार बात करने के लिए बुलाया था। सब लोगों ने अपना रास्ता ले लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया, तरह तरह की बातें बोली, पागल हो गया है, दीवाना हो गया, इस तरीके से कह के वो लोग अपने रास्ते हो लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस काम से बाज नहीं आए, रुके नहीं, जान रहे थे कि उनका मकसद क्या है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस दुनिया में भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे और मक्का के लोग अब आपके दुश्मन हो गए। आपके चचा के बाद आपके दादा के पास जाकर आपकी शिकायतें की, कंप्लेंट्स किए कि अपने भतीजे को रोक लो, क्यों हमारे माबूदों को गाली दे रहा है। उन्होंने भी कहा कि मोहम्मद ऐसा ना करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज लाकर रख दें तो भी हम इस काम से रुकने वाले नहीं हैं।
सुनते ही उन्होंने कहा जाओ तुम अपना काम करो, जो होगा हम देख लेंगे। बहरहाल उन्होंने बहुत उनकी मदद की और उनके साथ रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावत के काम को ज़ोर शोर के साथ बढ़ाया और उस पर जमे रहे। धीरे धीरे लोग इस्लाम में आते रहे, लेकिन मक्का के तमाम लोग आपके दुश्मन हो चुके थे। यहाँ तक कि लोगों ने प्लानिंग करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की कंप्लीट प्लानिंग कर ली कि न ये रहेंगे और न हमारे माबूदों को कोई गाली देने वाला होगा। लेकिन जिसकी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला बचाने वाला हो, जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत हो, जब वो नहीं चाहेगा तो लोग चाहकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन को छोड़कर, अल्लाह ने हुक्म दिया और अपने वतन को छोड़कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। अल्लाह का कलिमा, अल्लाह क्या है, अल्लाह की पहचान कराने के लिए सबको छोड़कर, मक्के को छोड़कर मदीने चले गए कि हम जिस जगह जा रहे हैं लोगों को अल्लाह के बारे में पहचान कराएं, लोगों को अल्लाह के बारे में बतलाएं, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा किया, दुनिया में हम किस लिए आए हैं, क्या हम सिर्फ खाने कमाने के लिए आए हैं, क्या हम अपनी बिजनेस और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आए हैं? नहीं, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मोहम्मद ही एक ऐसी ज़ात है, अगर इसके तरीके पे तुम चलोगे, इनके तरीके को अपनाओगे और इनके बताए हुए रास्ते को मजबूती से पकड़ोगे तो इसी में कामयाबी है। नहीं तो फिर इनके रास्ते को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाते हो, दूसरे रास्ते पर चलते हो, तो नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें हमें बतलाई जो किसी और मज़ाहिब में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, किसी और मज़हब के अंदर नहीं मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के खातिर वक्फ कर रखा था। और हमें ये तालीम देकर गए कि देखो ये जो दीन है, ये दीन आसान है, लेकिन हमने मुश्किल बना लिया है। किस तरीके से? क्योंकि हमको हमारा उस पर अमल नहीं है। हम अगर अमल भी करते हैं तो बगैर चीज़ों को जाने हुए उस पर अंधाधुंध चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है, पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है, पढ़ने से लेकर लिखने तक, अपने घर में कारोबार से लेकर दुनिया की तमाम चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी जिसमें उनका आइडियल और नमूना न हो। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को आम करने के लिए हमारा वजूद हुआ है, हमारी पैदाइश हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते क्या फरमा गए कि ये जो काम मैं छोड़कर जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम काम है और हमारे बाद अब कोई भी नबी आने वाला नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी हमारी उम्मत पे है। ये उम्मत क़यामत तक आती रहेगी और इस काम को करती रहेगी। बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, बहुत सारे लोग बुरे भी होंगे, कई कैटेगरी के लोग होंगे, लेकिन इस पैगाम को क़यामत तक पहुंचाने वाले लोग आते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ कर गए, जिसको बोलते हैं तबलीग। तबलीग का मतलब होता है अरबी में अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना। अब हम इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, उलझे हुए हैं, क्योंकि हमारे दरमियान जमातें बनी हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जंग के लिए लोगों को भेजते थे तो एक लीडर बनाते थे।
जब किसी को अल्लाह और रसूल का पैगाम ले जाकर इराक को जाना है, मिस्र को जाना है, फलां जगह जाना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लीडर बनाते थे और बताते थे कि ये तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा अमीर है, इसकी इत्तिबा करनी है, इसकी बात माननी है। जाते थे और सहाबा किराम थे जो कि उनकी तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई थी, कोई भी इनकार करने वाला नहीं होता था। तो मुख्तलिफ जमातें बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे, लेकिन उनका मकसद क्या था कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। हमारे दरमियान जो जमातें बनी हुई हैं, हमारा भी वही हाल है। हमारे दरमियान भी अलग अलग जमातें हैं। मिसाल के तौर पे अहले हदीस की जमात है, तबलीगी जमात है और बरेलवियों की जमात है, जमात इस्लामी, बहुत अलग अलग किस्म की जमातें हैं। आप देखिए तो तमाम जमातों का कलिमा क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों की फ़ौज भेजी, सबका लीडर अलग अलग जगहों पे बनाया और सबका मकसद एक ही था। हमारा भी यही मकसद है, सबका मकसद यही है, सबका कलिमा एक है, सबका कुरान एक है, सबका नबी एक है, सबका खुदा एक है। और फिर हम आपस में क्यों बटे हुए हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम हमें दी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हरगिज़ तालीम नहीं दी और उनका यह मकसद भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और हदीस। इसको पकड़ लो मजबूती से, और इसको मजबूती से जब तक तुम पकड़े रहोगे नाकाम नहीं होगे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। लेकिन मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, हमारे आमाल और हमारे अखलाक इतने गिर चुके हैं कि हम क्या करते हैं कि एक दूसरे जमातों पर कमेंट्स करते हैं, उनको बुरा कहते हैं। भाई वो भी वही कुरान पढ़ता है, हम भी वही कुरान पढ़ते हैं, वो भी वही हदीसें पढ़ता है। उनके काम करने का, हमारे काम करने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन सबका रास्ता कहाँ पहुँचता है? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे सबका रास्ता पहुँचता है, वही जाकर सबको रुकना है। और यही हमारा मकसद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मकसद था। लेकिन न जानने वाले, उलझने वाले, झगड़ा करने वाले या फसाद फैलाने वाले नबी के ज़माने से चले आ रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आप हुजूर तक की ज़िंदगी का देखेंगे, जितने भी नबी आए, जिन नबी की हिस्ट्री हमारे पास है, जानते हैं, तो आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। तो ये होना है। अगर सारे लोग नेक हो जाएंगे तो अल्लाह दुनिया को ख़त्म कर देगा, तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा अगर गुनाह करता है तो गुनाह से तौबा करे। अगर कोई गुनाह ही नहीं करेगा तो तौबा करने वाला कौन होगा? जबकि अल्लाह को यह पसंद है कि बंदा गुनाह करे तो मेरे सामने तौबा करे, मेरे सामने सजदा करे, मेरे सामने रोए, मेरे सामने हाथ फैलाए, मुझसे मांगे, और मैं माफ करने वाला हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीजें हमको सिखाई। ये लड़ाई और झगड़े और आपस में खलफशार, ये सब चीजें हमारे नबी का तरीका नहीं था और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। हाँ, अगर शरीयत के मुताबिक कोई अलग काम करता है, उसके लिए आपका गुस्सा भी जायज़ है और उसके लिए आप दुश्मनी भी करते हो तो वो भी जायज़ है। हदीस के अंदर बयान किया गया है कि अल्लाह और रसूल और शरीयत के खिलाफ कोई काम करता है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपका भाई हो, आपकी बीवी हो, कोई भी हो, अगर आप उसके लिए अल्लाह और रसूल के खातिर आप दुश्मनी करते हो तो ये जायज़ है। और अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत करते हो तो वो भी आपके लिए जायज़ है, अपनी मफाद और फ़ायदे के लिए, कि जब तक हम अपने दोस्त से सटे हुए हैं, उसके साथ हैं, जब हमारा फ़ायदा पूरा हो जाता है तो उसकी दोस्ती छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा अल्लाह और उसके रसूल को दोस्ती पसंद नहीं है। ये तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, बचपन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, बचपन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी
निकाह में भी दिया। और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, मेरे दोस्त थे, मेरे बचपन के दोस्त थे। आप जो बोलते हैं वो करेक्ट है, कभी भी इनकार नहीं किया। ऐसा दोस्त होना जो आपके हर चीज़ पे भरोसा करे, हर बात पे यकीन करे, लेकिन ऐसी बातों पे जो हकीकत हो, जो सच हो, झूठ पे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब तक हम अपनी ज़िंदगियों में लाते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी कामयाब होती रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हम किसी भी रास्ते में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी छोड़कर किसी भी रास्ते में हम जाएंगे, हमको तो बज़ाहिर लगेगा कि हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन दरअसल हम नाकाम हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने ज़माने में अलग अलग किस्म की जमातें बनाकर तबलीग के लिए भेजा था, अल्लाह और उसके रसूल के तालीम के लिए, और अल्लाह के रसूल अल्लाह के पैगाम देने के लिए लोगों की जो जमातें बनाई थी, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये अलग जमातें, ये अलग जमातें? इस तरीके का कुछ भी बयान नहीं किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि आपस में मोहब्बत कायम किया था। सब एक दूसरे से आकर मिलते थे, क्योंकि सबका मकसद वही है, सबका मकसद वही है। लेकिन मेरे मोहतरम मौजूद साथियों, हमारे बीच में एक ऐसा शैतान है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर कहा है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह खुले तौर पे बता रहा है, जब हज़रत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, तभी कहा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, हम आदम की औलाद हैं। हमारे लिए भी कहा कि देखो, जाते जाते एक फार्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूं कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने पहले ही चौकन्ना हमें कर दिया, लेकिन हम भूल जा रहे हैं। अब हमारे बीच में या हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में अच्छा बन रहा है, अच्छी बातें हो रही हैं, मोहब्बत है, प्यार है, इसीलिए तो हम आए हैं। अब तीसरा हमें देखकर क्या बोलता है, इन लोगों के दरमियान बहुत बन रहा है, इनको फूट डालना है। आप सोचिए और देखिए, पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फूट की बातें नहीं की है, चाहे जमातें हों, चाहे ऊंची बिरादरी का हो, छोटी बिरादरी का हो, कोई भी नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर क्या कहा है, हमने तुम्हारे दरमियान ख़ानदान को इसलिए बनाया कि तुम्हारी पहचान हो सके, बस। और कोई भी अल्लाह को नहीं, ख़ानदान से कुछ भी अल्लाह को लेना देना नहीं है। अल्लाह ने कहा कि सबसे प्यारा और सबसे महबूब मेरे नज़दीक वो है जो अच्छा काम करने वाला हो, तक़वा इख्तियार करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला जिसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह को तुम्हारे जिस्मों से, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी गाड़ियों से, तुम्हारे बंगलों से, तुम्हारी प्रॉपर्टी और जायदाद से कुछ भी नहीं लेना देना है। कौन बहुत गोरा है, कौन बहुत मोटा है, कौन बहुत हेल्दी है, कौन बहुत बूढ़ा है, कुछ भी नहीं लेना देना है। अल्लाह को तो सिर्फ या तक़वा हाउना फिल क़ल्ब, तक़वा असल दिल में होता है। जो हम जुबान से बयान करते हैं वो तो दिखावे के लिए होता है, पब्लिसिटी के लिए होता है। तक़वा असल हमारे दिल में होता है, और अल्लाह को तक़वा ही पसंद है, ख़ानदान पसंद नहीं है। अगर ख़ानदान की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में डालता तो हम जन्नत में जा ही नहीं पाते कभी, क्योंकि हमसे बड़े बड़े ख़ानदान अंबिया के ख़ानदान हैं, हमसे बड़े बड़े कबीले अंबिया के कबीले हैं, करोड़ों करोड़ों की तादाद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने साफ इनकार कर दिया, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो फुटपाथ पर ही सोने वाला हो, चाहे उसके पास कपड़े नहीं है, वो नंगा ही सो रहा है, वो मेरे नज़दीक सबसे प्यारा है, मैं उससे खुश और राजी हूं। और एक आदमी ठाट बाट बिल्कुल हाई फाई होकर चलता है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ नहीं है, तो अल्लाह के नज़दीक ऐसा है जैसा आप चूंटी को देखते हैं, कोई अहमियत नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मांगा नहीं। फरिश्ते आपके पास आए थे, बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पे हाथ रख दीजिए, पूरा पहाड़ सोने के लिए हो जाएगा, पूरा पहाड़ सोने का हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इनकार कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस ये भी बयान की कि इंसान को अगर आज
एक पहाड़ जानते हैं कितना बड़ा होता है, सब हम लोग देखते हैं, एक पहाड़ गोल्ड का उसको मिल जाए इंसान को, जब सोकर सुबह उठेगा नहीं तो वो और क्या लालच करेगा, एक पहाड़ और गोल्ड का मिल जाता तो अच्छा होता। तीसरे दिन, चौथे दिन, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके मुंह को कौन भरेगा, कब्र की मिट्टी ही भरेगी, उसकी लालच खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी की ज़िंदगी पसंद की, और आप देखेंगे कि सबसे पहले जो इस्लाम में एंट्री की, दाखिला किया, वो गुरबा और मसाकिन ही थे। लेकिन अब इस बात से आप ये ना समझें कि हमें अमीर होने पे हम जो है तनकीद कर रहे हैं, नहीं, आप पैसे कमाइए, बड़े होइए, अमीर होइए, दौलतमंद होइए, आप अच्छा कमाइए, लेकिन हलाल तरीके से होना चाहिए। अमीर होने के लिए और हाई लेवल का होने के लिए कोई भी हदीस और कुरान के अंदर मना नहीं है, लेकिन जब अल्लाह आपको दे दे तो आपको उस पर अकड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, अल्लाह ने कहा ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। ज़मीन पर अकड़ कर वही लोग चलते हैं जिनके पास मालो दौलत होते हैं, और वो अपनी ठाट बाट और सब कुछ दिखाते हुए चलता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मालदार इस दुनिया में गुजर चुके हैं। ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सामने झुकने वाले थे, सब खत्म हो गए। अल्लाह ने क्या कहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। तुम्हारी अकड़ अगर अकड़ कर चलते हो ज़मीन पर, तो वही ज़मीन तुम्हारी अकड़ तोड़ डालेगी जब तुम कब्र के अंदर जाओगे। किस चीज़ का अकड़ है, में आखिर हम किस चीज़ पर अकड़ कर चल रहे हैं? जब हम अपने वजूद पर देखते हैं कि हमारी पैदाइश किस चीज़ से हुई है, सबसे गलीज और गंदे चीज़ से पैदा हुई है। अब देखिए, सबसे गंदे चीज़ से जो चीज़ हमारे कपड़े को लग जाती है तो उसको धुलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस गंदे चीज़ से पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम मखलूक में सबसे अफजल करार दिया। तो अल्लाह ने कहा कि जब तुम्हें अकड़ आए और जब तुम इतराते हुए चलो तो अपने वजूद पर ज़रा एक नज़र डाल लो कि कैसे पैदा हुए हैं। जाना है इस दुनिया से। मेरे मोहतरम मौजूद साथियों, अल्लाह का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तमाम मखलूक में सबसे अफजल कहा। और क्या कहा, अगर तुम अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलोगे, अल्लाह के कही हुई बात पर, अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पर नहीं, तो जानते हो तुम फरिश्तों से भी अफजल हो सकते हो। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अल्लाह के नबी ने यह कहा तुम फरिश्तों से भी अफजल हो सकते हो। क्यों? उसका भी जवाब देखिए। फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं, उनके पास न बीवी है न बच्चे हैं, कुछ भी नहीं, न उनको बुखार है न दर्द है, न उनको लैट्रिन है न बाथरूम है न पेशाब है, कुछ भी नहीं। सिर्फ अल्लाह ने क्या कह दिया, तुम्हें सजदे में रहना है, वो सजदे में है, वो इधर उधर उठकर देखते भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दुनिया में जो अल्लाह ने हमको माँ के पेट से पैदा किया, हमारे ऊपर तकलीफ भी है, दर्द भी है, बुखार भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, माँ है, बाप है, रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। और उसके बाद हमें जॉब भी करना होता है, बिजनेस भी करना होता है। अब वो हलाल तरीके से कर रहे हैं या हराम तरीके से, वो हमें जांचना है। फिर अल्लाह ने क्या कहा, ये बंदे उन तमाम चीज़ों को छोड़कर फिर हमारी इबादत करते हैं। बच्चों को भी देख रहे हैं, माँ को भी देख रहे हैं, पड़ोसियों को भी देख रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद हमारी इबादत को भी देखते हैं, और ये इनके ऊपर फ़र्ज़ है। फरिश्तों को क्या काम है? कुछ भी काम नहीं, सिर्फ अल्लाह ने उनको इबादत पे लगा दिया, वो इबादत करते हैं। ये मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को दिया। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है, अखलाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के साथ, नसारा के साथ मिलते थे। कैसे मिलते थे? मोहब्बत के साथ और नर्म कलामी करते थे। ऐसा कलाम करते थे कि आपके पास बैठने वाला उठने की हिम्मत नहीं करता था। आपकी बातों में इतनी मिठास थी। अगर हम उनके कैरेक्टर को, अखलाक को अपनी ज़िंदगियों में लाते हैं, अपनी ज़ुबान को हम मीठा बनाएं। कहा कि आदमी जब कोई अच्छी बात बोलता है ना, तो वो भी सदका है। जब कोई अच्छी बात बोलता है, सदका मीन सवाब है। तो दिन भर इधर उधर टहलते हैं, एक दूसरे से आना जाना मिलना होता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नेकियां मिल गई। उसने जवाब दिया, उनको नेकियां मिल गई। रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा दिया, नेकियां मिल गई।
ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी बड़ी है, कोई पूरी ज़िंदगी भी बयान करे तो वो अधूरा है। हम लोग तो एक छोटे से इंसान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जितना नॉलेज दिया है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर और अखलाक अपनी ज़िंदगियों में लाना है, अपने घरों के अंदर लाना है, अपने बच्चों के अंदर जिंदा करना है, और उनकी सुन्नत को, जो इस वक्त उनकी सुन्नतों को मिटाया जा रहा है और बिल्कुल निस्तो नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ कि ऐसे वक्त में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मिटाई जा रही हैं, मिटाई जाने का मतलब उस पर अमल हम करना छोड़ देते हैं। अब देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लिया और हम सोचते हैं कि फ़र्ज़ के बाद कोई सुन्नत ही नहीं है, चले जाते हैं। नहीं भाई, उस सुन्नत का पढ़ना आपके ऊपर ज़रूरी है, नहीं तो आप गुनाहगार होंगे। नवाफिल को छोड़िए, लेकिन जो नमाज के बाद सुन्नतें हैं वो तो पढ़ना हमारे ऊपर ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है, और जो फ़राइज़ है वो भी हमको करना है, लेकिन उसको छोड़ते हुए चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके के बहुत सारे मिसालें हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतें ऐसे दौर में जब ख़त्म हो रही हों हमारे सामने, उसको जब हम करते हैं, अमल में लाते हैं, ज़िंदा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब भी ऐसे वक्त में हमारी कोई सुन्नत पर अमल करता है उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। शहीद कैसा है? अल्लाह के रास्ते में जब उसको मारा जाता है, नहीं जब कत्ल किया जाता है जिस दुनिया के उसमें, लेकिन वो असल में मरते नहीं हैं, तो उनको कितनी तकलीफ़ होती है, जितनी की चींटी काटती है उतनी बयान किया गया है। और अल्लाह के पास जब जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? वो शहीद क्या बोलता है, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, तेरे रास्ते में लड़ूं और मारा जाऊं, फिर तेरे पास आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज। इस तरीके की होते रहे क़यामत तक। इतनी उसको खुशी होती है, दिलचस्पी होती है, तो 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आइडियल और नमूना है, उनकी ज़िंदगियों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।